हाँ भाई, सब ठीक ठाक। क्लास 10th हम लोग पढ़ रहे हैं। अरे सब ठीक ठाक। हाँ ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर नंबर 1। और आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे चीज़ पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक नए तरीके से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब वो है इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन का गेन मेथड। जी हाँ, आप ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल, इस मेथड से अभी तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एजेंट और जो भी सारे चीज़ है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ये सारे कंपोनेंट, कंपाउंड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर में ढूंढते आ रहे हैं। लेकिन अब जो पैटर्न नया आया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो 50% सीबीएसई पूछने वाली है, उसके अंदर अब जो नए पैटर्न है उसमें ज़्यादा चांस हैं कि चार्ज बेसिस के ऊपर में आपसे रेडॉक्स, एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ये सारे चीज़ पूछे जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अपना पेन उठाइए और लिखिए मत। लिखने से पहले सब्सक्राइब वाले बटन पे दबा दीजिए। उससे स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आखिर क्या है? हम लोग ओल्ड मेथड में ये पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन ऑफ, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स O2 को अगर हम ऐड कर दें तो ऑक्सीडेशन होगा। बरोबर, एकदम सही। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दें, ये भी सही बात है भाई। अच्छा, अब जो नया मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कारगर होगा, वो क्या है? सो जरा सुनिए। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एटम, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दैट मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज लूज करने वाला इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस। अब माइनस को अगर कोई लूज करेगा, डोनेट कर देगा, छोड़ देगा, फेंक देगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको याद रखना। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहा है कहीं पे, तो वो ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा। अगर किसी का चार्ज मान लीजिए कि +2 था पहले, अब हो गया +4, इसका मतलब क्या हुआ? वो भी तो लूज ही किया, 2 और लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन को। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां होगा वहीं पे क्या होगा? इंक्रीज इन पॉजिटिव आयंस। इंक्रीज इन पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर जाएगा लूज करते ही। लेकिन अगर हम गेन करेंगे तो नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे। नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। नेगेटिव आयन का इंक्रीज करना या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन कहलाएगा। वैसे हम ओल्ड मेथड में रिडक्शन क्या जानते थे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं? ऑक्सीडेशन। तो क्या आपने नए मेथड में समझा? रिवाइज करा देता हूं। ऑक्सीडेशन उसको कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा हो। घबराइए मत, आगे पढ़ाएंगे, लूज पकड़ लेंगे आप फटाक से। जब कभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव रेडिकल्स बढ़ जाएंगे, प्लस चार्ज बढ़ जाएंगे। अच्छा, रिडक्शन कौन करेगा? रिडक्शन बड़ा ही आसान है। क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इंक्रीज कर जाए नेगेटिव चार्ज तो रिडक्शन होगा। कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं कि एलिमेंट रिएक्शन के अंदर में अगर एलिमेंट कहीं पे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट अपने ऊपर जीरो रेडिकल, जीरो चार्ज लेकर के आते हैं। जैसे कि अगर आपने सोडियम लिखा तो Na क्या है? फ्री स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, या आप कह सकते हैं ये एक एलिमेंट है। सारे एग्जांपल में समझ लेंगे हम लोग। तो सोडियम कहीं अकेला लिखा हुआ आ जाए, कॉपर आ जाए, जिंक आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, कार्बन आ जाए, इसी तरीके से और भी एलिमेंट अगर आ जाएं तो सारे के सारे एलिमेंट को मैंने क्या किया? X से डिनोट कर दिया।
तो उनके ऊपर में रेडिकल्स क्या होंगी, चार्जेस क्या होंगी, जीरो। क्या होंगी, जीरो, वो न्यूट्रल होगा। इसी तरीके से कई सारी गैसेज होती हैं जिसको रिएक्शंस के अंदर में लिखी जाती हैं, जैसे कि H2, O2, Cl2 और भी कुछ गैसेज आएंगी, तो वो सारी की सारी गैसेज भी फ्री स्टेट ही कहलाती है। चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो गैसियस स्टेट हो, सारे के सारे जितने भी आएंगे रिएक्शन के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, सारे के सारे फ्री स्टेट में होंगे। और सभी फ्री स्टेट, स्टेबल स्टेट वाले को हम क्या करेंगे, उसके ऑक्सीडेशन नंबर या फिर उसके चार्ज को जीरो से इंडिकेट करेंगे। आपको ये याद रखना होगा, ये याद नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे सीखेंगे कि लॉस कहां हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर सकता है? दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं ना, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है, ये तो आपको पता है। और यही वो मेटल, वही वो एलिमेंट है जो कि लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली। जैसे पहला मेटल हम ले लेते हैं, सोडियम ले लिया, Na। सोडियम क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है। अब अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को फेंक दे तो कितने इलेक्ट्रॉन को फेंक सकता है? ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर फेंक दे, एक इलेक्ट्रॉन को फेंक दे, तो फेंकने वाला चीज, लूज करने वाला चीज को हम लोग प्रोडक्ट के साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? प्रोडक्ट के साइड में। तो अगर ये फेंक दे तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखिए। पहले जो फेंका उसको लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने फेंका है भैया, इस साइड लिखा मतलब कि लूज कर दिया। प्रोडक्ट के साइड में लूज होता है, और रिएक्टेंट के साइड में अगर कुछ लिख दे इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या होगा, गेन होगा। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को फेंका, तो सोडियम Na के ऊपर में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? इसी तरीके से कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि देखिए कॉपर ले लेते हैं। कॉपर का क्या होता है, न्यूट्रल स्टेट है, ऑलवेज जीरो होगा। अगर इसको लेते हैं तो कॉपर ऑलवेज क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए फेंकेंगे, 1 भी होता है, कॉपर 1 कॉपर 2, क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 को लेकर के चलते हैं, तो Cu अगर 2 इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा है तो इसके ऊपर में रेडिकल क्या आ जाएगा, +2। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से मैग्नीशियम है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम है। सबका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को डोनेट कर सकता है, फेंक सकता है, अपने रेडिकल्स को बना सकता है। तो आपने ये आसानी से समझा कि इंडिविजुअली रेडिकल्स कैसे क्रिएट होंगे। लूज जब होगा इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन को किस साइड लिखेंगे, रेडिकल। लूज जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम प्रोडक्ट के साइड में लिखेंगे, और चार्जेस जनरेट हो जाएंगे। आप कहोगे सर जी यहां पे सोडियम पे चार्ज लिखा है, यहां सोडियम पे चार्ज क्यों नहीं लिखा? अभी लूज नहीं हुआ है, किधर, रिएक्टेंट के साइड में जब तक है तब तक लूज नहीं किया है। जैसे ही प्रोडक्ट के साइड में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, इसीलिए यहां पे क्या आ गया, Na+। इसी तरीके से कुछ नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल में सबसे अच्छा क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन के सारे सीरीज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे रिएक्शन में भर भर के आते हैं। तो इन्हीं सब का देखते हैं। मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, वो कहेगा कि भैया मेरे पास तो 3 की रिक्वायरमेंट है, मैं 3 लूंगा तभी मैं स्टेबल होऊंगा। तो ये लेगा कितना, 3। जरा देखिए क्या करेगा, ये कहेगा कि मुझे 3 की रिक्वायरमेंट है, तो ये कहेगा हमें तो चाहिए भैया, हमें चाहिए। तो चाहिए तो लेना है, गेन करना है, तो गेन को कहां लिखेंगे, रिएक्टेंट के साइड में। तो प्लस कितने चाहिए बेटा तुमको, तो सर जी हमको तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। बस ये नाइट्रोजन हो जाएगा -3। तो इस तरीके से 0 से ये क्या कन्वर्ट हो गया, -3 में। बात समझ में आया? इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में इस तरीके से होगा 0। न्यूट्रल स्टेट में क्या होगा, 0। अगर हम एटम की बात करें तो एटम भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन अभी न्यूट्रल स्टेट में इस तरीके से है, मान लेते हैं। और ये बना क्या रहा है, सो देखिए, अगर ये O2 इस तरीके से हम लिख देते हैं, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, सॉरी ये लूज तो करेगा नहीं, नॉन मेटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, -2।
कितने इलेक्ट्रॉन को ले सकता है? -2। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लिया? मैं लिख रहा हूं 4 इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे क्यों लिखा 4 इलेक्ट्रॉन? अभी पता चलेगा। एक कितने को गेन कर सकता है? एक ऑक्सीजन ले सकता है कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसके रेडिकल्स क्या हो जाएंगे? -2। ऑक्सीजन का रेडिकल क्या हो जाएगा? अकेला ऑक्सीजन क्या कन्वर्ट हो जाएगा? -2 में। लेकिन यहां पे कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? 2। इसीलिए इसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जब वो अकेला न रहे तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। और इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से रेडिकल्स बदलने शुरू होंगे। अब आते हैं कुछ इक्वेशंस पे, देखते हैं काम। मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल है हमारा, कार्बन रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और बना रहा है CO2। आप कहेंगे सर कार्बन में 2 क्यों नहीं लगा दिया? भैया कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है। जितने भी गैसेस स्टेट में होंगे फ्री, वो ऑलवेज 2 के साथ आएंगे। और एलिमेंट, इसको कहेंगे एलिमेंट और इसको कहेंगे गैस। तो एलिमेंट का जो रेडिकल होगा वो न्यूट्रल स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में होगा, 0 होगा। ऑक्सीजन का जो होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? ये भी फ्री स्टेट है, क्योंकि हमने पढ़ा ना यहाँ पे। अभी देखिए, अगर आप इसको देखें तो क्या होगा? जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 0 रेडिकल लेकर के आएगा। जितने भी गैसेज होंगे वो क्या होंगे? ये सारे के सारे क्या लेकर के आएंगे? 0 रेडिकल्स लेकर के आएंगे। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि C के ऊपर में 0 रेडिकल, O2 के ऊपर में 0 रेडिकल। लेकिन ये तो कंबाइंड स्टेट में है, इसमें रेडिकल्स निकालने होंगे। तो बताइए ऑक्सीजन के कितने रेडिकल हैं? -2। कितने रेडिकल हैं? -2। लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 2 से। तो ये टोटल मिलाकर के क्या रिजल्ट दे दिया भैया? ये टोटल मिला के -4। क्या रिजल्ट हो गया? -4। तो ऑक्सीजन के ऊपर में क्या आ गया? -4। और कार्बन के ऊपर में क्या आ गया? +4। बात समझ में आई? इसीलिए जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों ही न्यूट्रल होगा। दैट मींस कहने का मतलब है कि अगर CO2 लिख दिया जाए तो उसके ऊपर में रेडिकल 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसको कहते हैं। हम लोग अभी रेडिकल पढ़ेंगे। 11th क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट है, आराम से पढ़िएगा, क्लास 10th है अभी। अच्छा, अब बारी है कि किसने लूज किया? किसने लूज किया? किसको? इलेक्ट्रॉन को ढूंढेंगे। जो लूज करेगा उसका प्लस चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जो गेन करेगा उसका माइनस चार्ज बढ़ेगा। तो चलिए ढूंढ के बताते हैं। कार्बन यहां पे क्या है? 0 रेडिकल के साथ है। और यहां पे कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन में क्या आ गया है? +4। क्या इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन? हाँ या ना? पहले 0 था, मतलब कि एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ था। एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ 2+, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ 3+, 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ 4+। तो ये क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने किया? ऑक्सीजन ने? नहीं रे, कैसा गधा मास्टर है, बोलता है ऑक्सीजन। किसने लॉस किया? कार्बन ने। तो कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन को? 4 इलेक्ट्रॉन को। तो लिखेंगे कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन। कितना लूज कर दिया? 4 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब कोई लूज कर रहा हो, क्या कर रहा हो? लूज कर रहा हो तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और किसने लूज किया? कार्बन ने। तो लिखेंगे कार्बन गेट ऑक्सीडाइज्ड। और एक चीज मैं बताऊं, एग्जाम में जो पॉइंट आएगा, ऑक्सीडाइज्ड जो होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपोजिट में, याद रखिएगा। तो कार्बन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा? कार्बन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई? ये कहानी खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, ये रहा ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन पे कितना रेडिकल, कितना चार्ज, 0। आप कहेंगे सर जी एकदम 0, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन में क्या बदलाव आया है, तो ये 0 से -4 हो गया। क्या हो गया? 0 से -4 हो गया। तो 0 से -4 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया? नहीं 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 नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ देता तो प्लस हो जाता, ये तो हो रहा है माइनस। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लिया -1, 2 इलेक्ट्रॉन लिया -2, 3 इलेक्ट्रॉन लिया -3, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अरे तेरी के रह रहा हो, ये तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो किसने गेन किया? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन ने? तो आप कहेंगे सर जी ऑक्सीजन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो लिख दीजिए O2 गेन 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। तो जो गेनर होगा इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस कहां चला गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। किसने रिड्यूस किया भैया? ऑक्सीजन गैस ने। तो लिखेंगे O2 विल बी रिड्यूस्ड। O2 क्या हुआ? रिड्यूस्ड हो गया। जो रिड्यूस्ड होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उल्टा याद रखिएगा। तो O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप सब ठीक ठाक होगा ही और आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मजा आएगा। अगला एग्जाम्पल है H2 + O2 gives out H2O। पिछले एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जो फ्री स्टेट में गैस होते हैं वो रेडिकल क्या लेकर के आते हैं? 0 रेडिकल्स लेकर के आएंगे। क्या रेडिकल लेकर के आएंगे? 0 रेडिकल लेकर के आएंगे। लेकिन जो कंबाइंड स्टेट में जो कंपाउंड होगा उसमें कुछ ना कुछ रेडिकल होगा। ऑक्सीजन अकेला है, पिछले में क्या था? 2 था, अकेला है तो क्या होगा? -2। क्या होगा? -2। और हाइड्रोजन पे तो रेडिकल आप जानते हैं +1 होता है, तो डाल दीजिए इस पे +1। क्या ये दोनों मिलके 0 होगा? बिल्कुल नहीं 0 होगा। तो कहेंगे भैया हाइड्रोजन का आपने एक एलिमेंट का ना रेडिकल लिखा है तो यहाँ 2, कितना है? H 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई तो कीजिए। अब इस पूरे का रिजल्ट क्या हो जाना है? 0। क्यों? +2 और +1 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा प्लस में, और -2 ऑलरेडी है तो +2 और -2 रिजल्ट क्या देगा आपका? 0। अब हम क्या देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसका जो रेडिकल हो गया वो क्या हो गया? +2। किसका रेडिकल? H2 का रेडिकल। और O का रेडिकल क्या है? -2। अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं अगेन। हम देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे H2O है, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन गैस 0 रेडिकल लेकर के रखे हुए हैं और 0 से ये क्या हो गया? प्लस हो गया। 0 से क्या हो गया? प्लस। इसका मतलब कितना प्लस है? 2। तो H2 कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 1 को लूज किया +1, 2 को लूज किया +2। इसका मतलब लूज हो रहा है। कितने का लूज हो रहा है? तो लिखेंगे H2 लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो जो लूजर होगा इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन करवाएगा भैया। क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन होगा इसका। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2 का। तो हम लिखेंगे H2 गेट ऑक्सीडाइज्ड। H2 गेट ऑक्सीडाइज्ड। और एजेंट क्या होगा? जिसका जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उल्टा, ठीक है ना। तो H2 विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ या ना? समझ में अच्छे से आया? ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का कहानी भैया। ऑक्सीजन यहां पे क्या है? तो ऑक्सीजन है 0 और यहां ऑक्सीजन है -2। यहां है 0 और यहां क्या है? -2। तो ऑक्सीजन बोला लूज करते हैं, तो ऑक्सीजन जैसे ही लूज करेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां तो है -2। इसका मतलब कॉन्सेप्ट वह गलत है। इसका मतलब ये गेनर है, लूजर नहीं है।
गेन कर रहा है। क्यों? माइनस होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जैसे गेन करेगा वो माइनस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया -1, लेकिन यहां कितना है? 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो ऑक्सीजन मतलब कि O2 गेन कितना इलेक्ट्रॉन भैया? बोलो भी, 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो गेनर होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। किसने गेन किया? किसने गेन किया? किसने लूज किया? बस यही पूछना है। तो O2 is O2 get रिड्यूस्ड। O2 क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। और एजेंट की बारी होगी तो क्या होगा? जो रिड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा? एकदम सही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O2 विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, सब ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। ओहो भैया, ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, धांस एग्जांपल है ये। चलिए, रेडॉक्स रिएक्शन वाला एग्जांपल। सारे के सारे तो रेडॉक्स ही पढ़ रहे थे। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। चलिए ध्यान देते हैं इसके ऊपर और देखते हैं। जो पहले न्यूट्रल स्टेट में है, जो फ्री स्टेट वाले हैं, पहले हम उसके रेडिकल्स को लिख लेंगे। जैसे कि आपको पता हो गया H2 0 होगा और Cu भी क्या होगा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, रेडिकल 0 फ्री स्टेट में है। अब यहां पे देखते हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 1 है इसीलिए -2, अगर 2 होता है यहाँ पे O2 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ 1 ही है। और Cu पे क्या होगा? +4। इस साइड खत्म हो गया, अब इस साइड की बारी है। एक ऑक्सीजन पे कितना भाई? -2, एक ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन का रेडिकल हम जानते हैं +1। क्या होता है रेडिकल? +1। लेकिन कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये दे दिया +2। +2 -2 मिलके क्या दे देगा? 0। तो ये एकदम परफेक्ट आ गया। अब हम देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। यहां क्या हुआ? लॉस हुआ, गेन हुआ, क्या हुआ? ये सारे चीज अब कॉपर ऑक्साइड से चल के पूछेंगे भाई कॉपर तुम कितने रेडिकल लेकर के आए हो भाई? तो बोलेगा भैया हम तो +2 लेकर के आए हैं रेडिकल। तो ये +2 रेडिकल क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? 0 में। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया +2 ने, तो +2 से क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। एक और लूज करेगा तो क्या होगा? +4 होगा। अरे 0 लाना है भाई, तो गेन करेंगे। हो गेन। तो +2 जो कॉपर है, ये जो +2 है कॉपर पे, Cu +2 है, अगर इसे हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तब ये क्या बनेगा? Cu0। बात समझ में आया क्या? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया था उसके कारण +2 बना था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो भैया। जैसे ही +2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आएंगे, गेन करेगा। तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। गेनर को क्या कहते हैं? रिडक्शन। लिखेंगे कौन कर रहा है गेन? तो CuO गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो CuO ये पूरा रिएक्शन क्या हो गया? सॉरी, गेन करने वाले को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? अच्छा एक बात बताइए, किसने गेन किया इलेक्ट्रॉन? Cu। तो लिखेंगे CuO, कंपाउंड फॉर्म में है, यहां अकेला तो है नहीं। CuO गेट रिड्यूस्ड। क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। और जो रिड्यूस होगा वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मजेदार था। तो हम लिखेंगे कि CuO will be reducing, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग, हट जा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या अच्छे से समझ में आया? जो रिड्यूस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आगे चलते हैं और हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। ओ भाई हाइड्रोजन तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे सर जी क्या बताएं, पहले तो थे जीरो, अब हमको क्या कर दिया है, +2 सब मिलके कर दिया है। इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया अगर जीरो से तो क्या होगा, +1। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना होगा भैया, +2। तो जीरो से +2 हो गया, इसने क्या किया, लूज किया। किसने लूज किया, H2O ने। तो लिखेंगे H2O लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। तो जो लूजर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। किसने लूज किया है, H2 ने। तो H2 गेट क्या हो जाएगा, ये लूजर है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और एक बात, रिड्यूसिंग एजेंट इसी का उल्टा होगा। तो H2 विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ या ना? अच्छे से समझ में आया? एक और एग्जांपल, एक और, तो एनसीईआरटी का ही एक और, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के जस्ट नीचे एक और रिएक्शन आपके पास है। अब वो है जिंक ऑक्साइड को ZnO प्लस, क्या है, ZnO प्लस कार्बन क्या बनाएगा, जिंक अकेला बनाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बना रहा है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान यहां देते हैं, इसको हटा देते हैं। आप याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 नहीं है, CO2 नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री है, ये फ्री है, चलो भैया ठीक है, फ्री फ्री वाले को पहले लिख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे -2 जिंक पे +2, अपने आप समझ में आ गया क्योंकि ऑक्सीजन याद है। लेकिन ऑक्सीजन अगर यहां पे -2 होगा तो कार्बन पे क्या होगा, +2 होगा भाई साहब। अभी आप देख रहे थे कार्बन पे बार बार क्या हो रहा था, कार्बन के ऊपर में +4 हो रहा था, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऊपर में +2 होगा क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट को जनरेट करेगा। अब कहानी स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। Zn हमने पूछा भैया Zn आप क्या हैं, तो उसने बोला हम तो +2 हैं। इधर प्रोडक्ट में क्या हो गया भैया, तो 0। इसका मतलब क्या है, +2 पहले से थे, हमने एक गेन किया, क्या हो गए, गेन करेंगे तो -1 आएगा, तो +2 -1 +1 बच गया। इसका मतलब है कि 2 गेन किया, 2 क्या किया, गेन किया। तो गेन अगर करेगा तो लिखेंगे ZnO विल गेन कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। और जो गेनर होगा उसका रिडक्शन पक्का है, वो क्या होगा, रिडक्शन कराएगा। तो किसने गेन किया है, ZnO गेट रिड्यूस्ड, रिडक्शन जिसका हो रहा है वही रिड्यूस करेगा, और जो रिड्यूस्ड होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उल्टा। तो ZnO विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई क्या? ओके, कार्बन के बारे में बात करते हैं। यहां पे कार्बन 0 है और यहां पे कार्बन +2 है। बताइए क्या हुआ, +2 होने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को फेंकना हुआ होगा, लूज करना हुआ होगा। एक लूज किया +1, 2 लूज किया +2, तो इसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो कार्बन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का वो ऑक्सीडेशन। और किसने लॉस किया, तो कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज्ड, और जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वही हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कार्बन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। क्या अच्छे से समझ में आया? आई होप
आपको समझ में आया होगा। और अब एग्जाम में क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे आई होप आप अच्छे से बना लेंगे। तो लास्ट में डिस्क्लेमर, अपना पेन उठाइए, नोट डाउन कीजिए, नोट करने के बाद नोट करने से पहले पेन से फेंक के मारिए लाल वाला बटन को, सब्सक्राइब कीजिए।